आप गायत्री परिवार में कब से जुड़े? 2005 में मेरे पुत्र और पुत्री का जो विवाह मैंने गायत्री शक्तिपीठ से ही किया। जी। इन गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव जैसा उनने मुझे बताया, गुरुदेव ने जैसा उनको देखा और उसके बाद बोला, जाओ आप लोगों का बीमा मैंने ले लिया। प्रज्ञापुत्र श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक विशेष इस श्रृंखला के तहत हस्ती से संपर्क करने जा रहे हैं, जो हमारे गायत्री परिवार के फाउंडर मेंबर छिंदवाड़ा के होने के नाते आज उनसे हम चर्चा करेंगे, उनकी अनुभूति लेंगे और उनके जीवन के परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहने पर जो उन्हें उपलब्धि प्राप्त हुई है, इस पर हम उनसे कुछ प्रश्न करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय ओम प्रकाश जी डागा, फाउंडर मेंबर गायत्री शक्तिपीठ छिंदवाड़ा, आपके द्वारा परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य सानिध्य प्राप्त करके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 16 दिसंबर 1981 को गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा संपन्न हुई और ऐसी दिव्य उपस्थिति में आपका परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य आपने प्राप्त किया। श्री ओम प्रकाश जी डागा, आदरणीय डागा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप गायत्री परिवार में कब से जुड़े? गायत्री परिवार में अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से मैं जुड़ा 1975 से। पत्रिकाएं यहाँ छिंदवाड़े में युग निर्माण योजना के अंतर्गत जो कार्यकर्ता लोग थे उनके द्वारा लाई जाती थी, तो पत्रिका मुझे प्राप्त हुई और उससे मैं आखिर प्रभावित होकर उससे जुड़ा 1975 से। शुरुआत में आपने पत्रिका पढ़ा, आपको कौन सी पत्रिका सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? अखंड ज्योति आती थी उस वक्त, युग निर्माण योजना पत्रिका छोटी आती थी। अखंड ज्योति में लेख काफ़ी अधिक अच्छे आते थे और हर विषय से, अध्यात्म से, विज्ञान से और प्रकृति से जुड़े हुए सामान्य सभी विषयों पे उन पे लेख आते थे और वो बड़ा मेरा पढ़ने का शौक़ रहा है। मैं 3 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है मेरी, तो अध्ययन से जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाई से, तो इसकी वजह से वो पत्रिकाओं से मैं जुड़ता रहा और पत्रिकाओं के माध्यम से ही मैं मिशन से जुड़ा। परम पूज्य गुरुदेव से आप सबसे पहले कहाँ, कब और कैसे मिले? छिंदवाड़ा में 1981 में शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा 16 दिसंबर 1981 में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा की गई और उसके पूर्व तो मेरा जाना हरिद्वार वगैरह हुआ नहीं, लेकिन यहाँ जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उस वक्त थे वो छिंदवाड़ा सौंसर शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा की योजना बनी, तो उसके 1 वर्ष पहले से उनकी तैयारी चली। तो मधुबन कॉलोनी में शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे हम लोग, मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय सुशील कुमार जी डागा, माता जी तारा देवी, क्योंकि इन लोग मुख्य यजमान बने और जो मंदिर में मूर्तियाँ स्थापना हुई है वो हमारे परिवार के द्वारा प्रदान की गई है और उसमें श्री उस वक्त श्री बीपी बलवापुरी जी, जो यहाँ उस वक्त शक्तिपीठ निर्माण की व्यवस्था देख रहे थे, उनके माध्यम से हम उसमें जुड़े और उस आयोजन में 2 दिन तक यहाँ गुरुदेव का सानिध्य हुआ। पहले दिन वहाँ जहाँ वर्तमान में आज शक्तिपीठ है उसके बाजू में ही PWD का रेस्ट हाउस है, वहाँ गुरुदेव के और श्री केसरी कपल जी के रुकने की व्यवस्था थी। वहीं उनका आशीर्वाद मिला, उनके साथ में तो नहीं कहा जाए लेकिन बाजू में बैठ के भोजन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा सौभाग्य आपको मिला। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी का दर्शन आपको 16 दिसंबर 1981 को हुआ और हमें जानना चाहते कि उसके बाद आप पहली बार शांति कुंज कब पहुंचे? उसके बाद मैं एक बार 1983 में गया, लेकिन कोई दिल्ली गया था तो उसके बाद से वहाँ चला गया, तो वहाँ की थोड़ा देखा, पहली बार ही जाना हुआ था। 1986 में हम लोग तब टोली के रूप में यहाँ से गए और उसी वक्त गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दीपक की घोषणा हुई। तब भी वहाँ उनके सूक्ष्मीकरण साधना से वो बाहर आए थे
तब वहाँ हम लोगों के सब लोगों का काफ़ी दर्शन हुआ, एक दिन 2 दिन। और एक विराट अनुभूति है, यहाँ उनका आशीर्वाद सिर पे हाथ रख के हम लोगों को प्राप्त हुआ छिंदवाड़े में। और वहाँ उतनी भीड़ में तो उतना नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष जो है इतनी बड़ी विभूति को देख लेने से ही व्यक्ति का सबरा आनंदमय जीवन हो जाता है। गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य पाने के बाद में आपने दर्शन 1981 में किया, 1983 में आप शांति कुंज गए और एक विशेष परम पूज्य गुरुदेव का क्रम रहा जिसमें वो सूक्ष्मीकरण साधना में गए हुए थे। और सूक्ष्मीकरण साधना में जाने के बाद में जब वो सूक्ष्मीकरण साधना से बाहर आए, उस समय उनकी बड़ी ही अद्भुत आभा, उनके अंदर का एक दिव्य प्रवाह और उनकी दिव्य शक्ति का दर्शन आपने किया। ये सब अनुभव करने के बाद में आपने गायत्री परिवार के कौन कौन से काम प्रारंभ कर दिया? जैसे ही निर्माण हुआ, काफ़ी काम उसमें बाकी थे, मूल रूप से हो गए थे, लेकिन अब उस वक्त मिशन नया था, संख्या कम थी, तो संसाधनों से और जो नए निर्माण थे, उसी वक्त 1981 के बाद में प्रथम बार ट्रस्ट का गठन भी हुआ और वो शांति कुंज के माध्यम से ही हुआ, क्योंकि पहले ट्रस्ट का नियंत्रण उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था। तो गुरुदेव के द्वारा स्थापित वो ट्रस्ट बना और उसमें हम लोग 5 ट्रस्टी बने। उसमें मैं प्रबंध ट्रस्टी था मुख्य। सबसे कम 29 वर्ष की आयु में मुझे प्रबंध ट्रस्टी बनने का अवसर प्रदान मिला। और उसके बाद फिर निरंतर जैसे जैसे जो कार्य आगे आते रहे मिशन के, छिंदवाड़ा शक्तिपीठ के निर्माण से उसके विस्तार के लिए क्रमशः सबके सहयोग से, गायत्री परिवार के सभी लोगों के सहयोग से धीरे धीरे उस विस्तार की श्रृंखला चालू होती थी। और फिर वहाँ जो जगह थी वो श्री प्रेम कुमार जी काबरा के द्वारा प्रदान की गई थी और में 6000 फुट थी। फिर उसने उनसे अनुरोध करके 2500 फुट जगह और ली, ऐसे 8500 फुट जगह का तो वहाँ जगह हो गई और उसमें पीछे हॉल वगैरह का निर्माण धीरे धीरे क्रमशः होते गया। काफ़ी लोगों जिससे गतिविधि मिशन की चलती रहे। भव्य यज्ञशाला का निर्माण हुआ, प्रतिदिन यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया। अखंड दीप की 2000 में स्थापना हुई और जो बाकी मिशन के कार्यक्रम आयोजन होते गए क्रमशः, यज्ञ के बड़े बड़े दीप यज्ञ के और जो भी शांति कुंज के निर्देश के अनुरूप वो कार्य यहाँ होते हैं सबके सहयोग से। बहुत ही शानदार ऐतिहासिक दूरदर्शिता से आपने गायत्री शक्तिपीठ के जमीन को और गायत्री शक्तिपीठ को डेवलप किया, हॉल आदि बनाया, यज्ञशाला आदि आपने बनाया। उस समय आपके ट्रस्ट मंडल में आपके जो विशेष सहयोगी साथी रहे, आपके साथ में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गायत्री शक्तिपीठ के संचालन में आपका विशेष सहयोग प्रदान किया? ऐसे कौन कौन व्यक्ति थे उस समय? तो स्वर्गीय श्री प्रेम कुमार जी काबरा, श्री गणेश प्रसाद जी गुप्ता, यादवनाथ युवराज जी योगते, जगदीश प्रसाद जी कुशवाहा, ये ट्रस्ट में थे। बाकी अन्य साथी काफ़ी और धीरे धीरे जुड़ते गए। मैं आपके आ जाए बड़े गणेश प्रसाद जी गुप्ता, सिसोदिया जी, ऐसे अन्य और महिलाओं में श्री कमला डहरिया, श्रीमती शुक्ला और काफ़ी लोग क्रम श्रृंखला में आगे आते गए। अपने अपने समय के अनुरूप अपनी अपनी क्षमता के साथ सबने भरपूर सहयोग दिया। मिशन भी उस वक्त आगे बढ़ रहा था, तो सबका सहयोग से धीरे धीरे कार्य का विस्तार होते गया। गायत्री परिवार के काफ़ी लोगों के साथ में आपने संगठित होकर के कार्य किया और बड़ी गहराई से आपने गायत्री परिवार में अपने जीवन को लगाना प्रारंभ कर दिया। हम अब आपसे डागा जी ये जानना चाहते हैं कि गायत्री साधना करते हुए आपको कौन कौन सी अनुभूति हुई? गायत्री साधना आपके जीवन में कैसे फलित हुई? क्या फल प्राप्त हुआ आपको गायत्री साधना करने से?
अब उसको तो मैं व्यक्तिगत जो उपलब्धि है उनको तो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इसमें एक ये क्रम बना मेरा 1981 जैसी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से मेरा नियमित गायत्री शक्तिपीठ जाने का क्रम बना रहा और वो लगभग 2017 तक मैं नियमित रूप से प्रतिदिन गायत्री शक्तिपीठ जाता और सुबह यज्ञ में भी कोशिश करता था कि शामिल हो। उसी बीच वो उपरांतों में प्रथम जो अश्वमेध एक माता जी के द्वारा लेस्टर में किया गया लंदन में, उसके साथ जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद हिंदुस्तान से हम एक जयपुर के वीरेंद्र जी अग्रवाल थे, वो और हम ऐसे 3 लोग वहाँ थे। वो एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसकी 1 दिन 2 दिन पहले मुझे वीसा के लिए यूके उसमें मना कर दिया था, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन हम पहुँचे, माता जी से आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने कहा जा बेटा तेरा काम आज हो जाए। तो वो जिन अधिकारियों ने पहले 2 दिन इनकार किया था, उन्होंने उस दिन वो वीसा मेरा स्वीकार किया और वो यज्ञ में मैं लेस्टर में शामिल हुआ। उसके बाद जो अश्वमेधों की श्रृंखला भारतवर्ष में प्रदान हुई, उसमें 16 अश्वमेध में शामिल हुआ। बहुत शानदार। और यहाँ हमने गायत्री शक्तिपीठ में गृह उद्योग या लघु उद्योग के रूप में जो वस्त्र वगैरह झोले बनाना, इसकी भी प्रक्रिया प्रारंभ की यहाँ, और काफ़ी सस्ते मूल्य पे वो कपड़े और झोले यहाँ लोगों को उपलब्ध कराए गए और काफ़ी लोगों को प्रेरणा से यहाँ से शांतिकुंज भेजें, काफ़ी लोगों को भिजवाए। और 1986 में जब हम लोग पहली बार गए तब बद्रीनाथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ था जी। और उसके बाद फिर बाद में जो कार्यक्रम के बाद 2000 से लेकर नियमित रूप से जी 2018 तक गुरुदेव के माता जी के आशीर्वाद से, डॉक्टर साहब की प्रेरणा से, दीदी की, मेरे 2000 से लेकर 2018 तक निरंतर 16 वर्ष तक केदारनाथ की, बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ हुई बिना किसी विघ्न के। और वो मैं यात्रा दिवाली पे ही करता था, दिवाली और भाई दूज पे दोनों दिन। ये मेरे जीवन की एक विशेष उपलब्धि की बिना उसके जब जाना लोगों को कठिन लगता था, उस वक्त दिवाली के टाइम में ठंड अधिक हो जाती, माइनस में टेम्परेचर हो जाता, लेकिन इन दिनों में कभी हमको वहाँ शांतिकुंज के आशीर्वाद से लेके जाने से आज तो उस वक्त तक कभी कोई तकलीफ आई नहीं। देवात्मा हिमालय गुरुदेव का बड़ा परम प्रिय स्थान रहा है। माता जी चाहती थी कि देवात्मा हिमालय को पास ही लाया जाए और आपने वहां की यात्रा की है। तो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त करने के बाद में अभी तक आपने कितनी देवात्मा हिमालय की, बद्रीनाथ जी की, केदारनाथ जी की यात्रा की है? द्वारा 15 साल तक तो केदारनाथ की यात्रा हो गई और करीब 21 बार मैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर चुका। गुरु सत्ता का कौन कौन सा ऐसा आपके जीवन में अनुदान और वरदान प्राप्त हुआ है जो आप सार्वजनिक रूप से सबको बताने के लिए सक्षम है? ऐसा कौन सा अनुदान और वरदान गुरुदेव का डायरेक्ट आपको प्राप्त हुआ? उसके उपलब्ध ये तो सब ऐसा बता सकता हूँ कि 2000 दोनों का जी ये गुरु प्रेरणा से ये कार्य संपन्न हुआ और उनके जो भी बाकी आगे बच्चों के कार्यक्रम जो हुए, सारे कार्यक्रम मेरे परिवार के संत गायत्री शक्तिपीठ से मैंने करवाया। और उसका ये एक कहा जाए उपलब्धि की, जो मेरी पोती है उसका जन्म अपना आश्विन नवरात्रि के प्रथम दिन हुआ। वाह। और मेरा जो नाती है उसका जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ। शानदार। सदैव आत्माएं परम पूज्य गुरुदेव ने आपके घर में भिजवाया है। अब ये युवा टीम आज कार्य कर रही है। हमारे भारत देश में 65% युवा रहते हैं। युवा देश हमारे भारतवर्ष को कहा जाता है। आदरणीय डागा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इतने वरिष्ठ, इतने पुराने गायत्री परिवार होने के नाते आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं गायत्री परिवार से? मिशन का संदेश स्पष्ट ही है शुरू से, सबके लिए
शुभकामनाएं सबके कल्याण के लिए। वो गायत्री के द्वारा सबका अपना विस्तार, सद्विचारों का विस्तार, और उसमें वो परंपरा आज भी चली आ रही है। अब वर्तमान में शांति कुंज की तीसरी पीढ़ी जहाँ कहा जाए, उनके निर्देशन में वर्तमान में नवयुवकों का कार्य चल रहा है। तो वहाँ के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप ही वर्तमान में परिवर्तनशील है। इंटरनेट का समय है, कंप्यूटर का समय है, तो बहुत तेज़ी से युग चल रहा है। युग परिवर्तन जो गुरुदेव ने कहा वो भी दिख रहा है। महिलाओं की जो शक्ति है वो बढ़ रही है। संसद में भारत में भी वो बढ़ रहा है कि उनका संख्या बढ़े पूरे विश्व में। तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो मिशन से जुड़ेंगे, विचार तो पुराने नहीं, कोई भी विचार पुराने नहीं होते। उन विचारों को समझ के अपने अनुरूप पुराने अनुभवों को लेते हुए जो नए लोग हैं, अपनी व्यवस्था के अनुरूप उनको कार्य करना चाहिए। और मिशन का जो बना हुआ स्वरूप है, उसमें जो विस्तार है, उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों के साथ अपना अच्छा समय बिताएं, अच्छे लोगों का विचार में रहें, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत ही बढ़िया, आपके युवाओं के लिए विचार सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। आदरणीय डागा जी, हम ये चाहते हैं कि गायत्री परिवार के सिद्ध साधक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का सानिध्य पाने के बाद में पहली बार जब आप उनसे मिले या अकेले में गुरुदेव और आप मिले, तो परम पूज्य गुरुदेव से आपने क्या बात किया, क्या पूछा या क्या मांगा, कृपया बताने की बात। मिलने के बाद ऐसी अनुभूति हुई, कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हुई, बिना मांगे ही सब मिल गया। और देवात्मा से जब वो देवात्मा देने की आई है, तो मांगने से क्या करना, बिन मांगे सब मिले। तो ऐसा जीवन में रहा, उपलब्धियाँ पूरी जो चाहिए थी, बढ़िया 75 वर्ष की उम्र है, पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। 25 वर्ष तक गायत्री शक्तिपीठ का प्रबंध ट्रस्टी रहा, और सबके सहयोग से। और उपलब्धि क्या होना, उसमें गुरुदेव ने जो देखा वो समझा वो दे दिया, जो अपने को पात्र लगा उन्होंने दे दिया, अपने ग्रहण कर लिया। इतनी गहराई से जो भी अनुदान है हम जो मानते हैं जीवन में, सब गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त है। गहराई से दिखाई दे रहा है। इतने वर्षों तक परम पूज्य गुरुदेव का जन सेवक होने के नाते आपका ये जो जीवन है दिखाई दे रहा, आपकी अनुभूति, उनका अनुदान, उनका वरदान। चूंकि आप व्यापारी वर्ग से है, व्यापारी वर्ग ऐसे ही बहुत ही व्यस्त रहता है, उसके बाद भी आपने मिशन को अधिकतम टाइम प्रदान किया। आपने कैसे संभव किया कि व्यापारी भी तो ज्यादातर व्यापार व्यवसाय में लगा रहता है, लेकिन आपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, गुरु के लिए टाइम निकाला। आप ऐसे कैसे मैनेज करते थे? अब वो सब गुरु सत्ता का कृपा। अब जहाँ लोगों को मैं मानता था कि यहाँ 24 घंटे मिलते हैं, मेरे पास 25 घंटे रहते थे। मैं 1 घंटा पहले कार्य शुरू कर देता था, तो उसका मुझे कार्य मिलता रहा। और मेरे व्यवसाय में यहाँ समय देने से, और मैं अपने परिवार को भी पूरा समय दिया, मिशन को भी अपने समय दिया, व्यापार को भी देते रहा, लेकिन उसमें कोई कठिनाई नहीं हुई। ये मानते रहा कि एक सूक्ष्म सत्ता मुझे विशेष प्रेरणा दे रही है, शक्ति दे रही है। मेरे सभी काम निर्धारित रूप से, निर्धारित समय पे, बहुत व्यवस्थित ढंग से मेरा जीवन चल रहा। परम पूज्य गुरुदेव के साथ कोई ऐसी यादगार घटना जो आपको बहुत ही ज्यादा प्रभावित की हो, हृदय स्पर्शी हो, और सुनने वाले को ये भाव प्रदान करे कि परम पूज्य गुरुदेव किस प्रकार से सूक्ष्म रूप से हर जगह उपस्थित रहते हैं? तो ऐसी कौन सी घटना है जिससे आपको हृदय लग गई होगी और जिससे आपके मन में ऐसा उभरा कि ये परम पूज्य गुरुदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, एक अवतारी चेतना है? ऐसी कौन सी घटना आपके जीवन की है, कृपया बताएं। वो बहुत ही विशेष है। मेरे पूज्य पिताजी, माताजी और उनके दोस्त लोग
पहली बार हरिद्वार गए थे, वहाँ से उनकी इच्छा हुई कि बद्रीनाथ जाना है। 89 की बात है, 90। तो अब क्योंकि मेरा परिचय हो चुका था तो मैंने कहा वहीं जाइए, वहीं रुकिए और सब व्यवस्थाएं वहाँ को जानकारी मिल जाए। तब वहाँ के जो व्यवस्थापक लोगों ने जानकारी पत्र वगैरह दे के माता जी से, गुरुदेव से संभलाया। तो पिताजी और माता जी ने कहा कि भाई हमारी बद्रीनाथ जाने की इच्छा है। क्योंकि हमारे पिताजी का 86 में बाईपास ऑपरेशन हो चुका था हार्ट का, तो अब उतना हार्ट मजबूत नहीं रहता। लेकिन गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव जैसा उनने मुझे बताया, गुरुदेव ने जैसा उनको देखा और उसके बाद बोला जाओ आप लोगों का बीमा मैंने ले लिया। बहुत, और वो सकुशल बहुत ही आनंद पूर्वक यानी यात्रा पूर्ण करके आए। तो इससे बड़ी उपलब्धि सत्ता की क्या हो सकती है। जहाँ लोगों को जो जाने से, जीवन से, मृत्यु से डर है, और वो सत्ता अपना आशीर्वाद इस रूप में दे कि भाई मैं आपका इंश्योरेंस बीमा कर दे रहा हूँ, कर लिया हूँ आपका, जाइए। बहुत ही शानदार घटना आपने सुनाया, स्वानुभूत सुनाया जो आपके पिताश्री के जीवन में आई। क्योंकि गायत्री के सिद्ध साधक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी रहे और उनकी वाणी भी सिद्ध हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने जो कह दिया सो वो घटना निश्चित रूप से वैसे ही होती है। अब हम आप आदरणीय आपसे जानना चाहते हैं कि आज आप किस प्रकार से इतने वर्ष के अनुभव से अपनी वर्तमान जीवन को, वर्तमान जिंदगी को किस प्रकार से जी रहे हैं। चूंकि इस उम्र व्यक्ति कुड़ता है, परेशान होता है, हैरान होता है, हाय तौबा मचाता है, लेकिन वर्तमान जीवन आपका किस प्रकार से निकल रहा है, कृपया अनुभूति स्वीकार करें। इसमें मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि मेरी जो भी जीवन की सामाजिक कार्यक्रम, पारिवारिक दायित्व जो है सब पूर्ण हो चुके हैं और बहुत शानदार तरीके से हो गए हैं। बच्चों की शादी हो चुकी, नाती पोते हो गए, सामाजिक दायित्व, बच्चा अपना कार्य संभाल रहा है, बढ़िया। मेरे जीवन में कोई भी ऐसी मेरे को आवश्यकता नहीं है कि मैं कोई कार्य करूं आर्थिक रूप से संपन्न होने का। जो भी इच्छा कामना है मेरी सारी, मैं अपने हिसाब से समझता हूँ कि मैंने उसको सारी पा लिया हूँ। कोई नई कोई इच्छा है नहीं और जीवन बहुत ही 75 वर्ष का जीवन मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत शानदार तरीके से जिया और आगे जब तक ईश्वर प्रेरणा रहेगी ऐसे ही चलते रहे, यही गुरुदेव का आशीर्वाद मिलते रहे, यही है, और साथियों का साथ मिलते रहे, यही मैं चाहता हूँ। आदरणीय डागा जी, आपके द्वारा बताए गए ये सारे अनुभूत है, समाज को प्रेरणा प्रदान करेंगे। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। गायत्री को सर्व काम धुक सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता कहा जाता है। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा जाता है, गायत्री को अमृत कलश कहा जाता है और गायत्री को पारसमणि कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ये सारी बातें उनके तपश्चर्या के निचोड़ के रूप में हमको प्राप्त हुई है। वेदों में, शास्त्रों में भी गायत्री की महिमा का गान किया गया है। आपने गायत्री को जिया, गायत्री को पिया और इस समय आपकी इस उम्र में भी शानदार गायत्री साधना चलते हुई आपने हमें जो अनुभूति प्रदान किया और शानदार जिंदगी के विषय में अपना अनुभूति हमको बताने का कष्ट किया। आदरणीय डागा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।